वहीं दिल्ली के ओखला में बुलडोजर एक्शन की तैयारी आपको दिखाएंगे। ऐसी तैयारी जिसकी गाज कई परिवारों पर गिरती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि ओखला सीलमपुर के लोग अब अपना अपना सामान लेकर खुले आसमान के नीचे भागने लगे हैं, वहां पर डेरा डालने लगे हैं। दिल्ली सरकार के तहत बने अपने वोटर आईडी, राशन कार्ड और बिजली पानी के कनेक्शन को दिखाकर मदद की गुहार अब लगा रहे हैं। देखिए आप। आज अब इतने बड़े बड़े मकान बन गए तो आज तोड़ने के लिए आ गए। जब झोपड़ी थी तो मारा था तो आज से 50 साल पहले, कितने साल पहले, क्या तुम्हें उससे पहले पता नहीं था कि जो हमारी जमीन नहीं थी, ना तो कोई नोटिस है ना कुछ है। जो यूपी वाली के ना आ गया 750 बीघे जमीन आ गया, इधर तो कोई मतलब ही नहीं था। आज 2 साल हमारे बाबा दादा यहाँ रहते आए हैं और इस ठंडी के मौसम में सरकार जो है क्या कहते हैं, इस तरीके के देखो सारे गिर सारे के बच्चे, हम लोग के बच्चे सारे बाहर पड़े हैं। दिल्ली के ओखला इलाके के आली गांव में 300 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलने वाला है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम ने इन घरों को सील कर दिया है। प्रशासन की कार्रवाई से आली गांव के लोगों में कोहराम मचा है। लोग अपना अपना सामान लेकर खुले आसमान के नीचे डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली सरकार के तहत बने अपने वोटर आईडी, राशन कार्ड और बिजली पानी के कनेक्शन को दिखाकर मदद की गुहार लगा रही है। नहीं, यहाँ 200 साल पुराना गांव है ये तो इतने टाइम तानाशाही चल रही है। अब कौन सी तानाशाही है इतने टाइम, तो कौन सी सरकार कर रही है, तो वक्त के हिसाब से देख लो कौन चीज कर रही है। समझिए, यहाँ सारे बिरादरी के लोग रहते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बिरादरी के समुदाय के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे समुदाय की तो बात नहीं की, उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग की जमीन। सिंचाई विभाग की कैसे हो सकती है जब बिजली का बिल हमारा दिल्ली का, पानी हमारा दिल्ली का, वोट हम दिल्ली में देते हैं, राशन कार्ड हमारा दिल्ली का है। जरा सोचिए कि जो परिवार यहाँ पर 2-3 पीढ़ियों से कब्जा जमाए हुए हैं, एक झटके में उनका आशियाना छिन जाना देश भर के अतिक्रमणकारियों के लिए बहुत बड़ी सबक है। हालांकि अली गांव की मस्जिद कॉलोनी में प्रशासन के एक्शन से लोग आक्रोशित हैं। इन परिवारों को अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो जाए तो जाए कहां। कोई नेताओं को फोन कर मदद की गुहार लगा रहा है तो कोई मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुना रहा है। हम ये कहेंगे कि जो उनने बोली कि हमारी सिंचाई विभाग की जमीन है, तो इससे जो पहले की सरकार ने जो हम लोगों को बसाया, हम लोग ऐसे ही तो आए नहीं होंगे, 100 साल पहले होगा या 100 कितने भी साल में आए होंगे, तो उसी सरकार ने हमको बसाया होगा। हम लोग वैसे ही तो बस नहीं गए होंगे, तो उस सरकार ने नहीं पूछा कि जो सिंचाई विभाग। आली गांव के लोग गुस्से में हैं, वो हिम्मत हारने को तैयार नहीं। दरअसल 1975 से आली गांव की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। प्रशासन का दावा है कि ये जमीन यूपी सिंचाई विभाग की है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि वो यहाँ पे दशकों से रह रहे हैं। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। 12 जनवरी को हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। इससे पहले ही प्रशासन ने आली गांव के 319 घरों को सील कर दिया है। अगर हाईकोर्ट का फैसला लोगों के खिलाफ आया तो इन घरों पर बुलडोजर चल सकता है। 52 साल तो हमें भी हो गया, आज तक तो इन्होंने कभी नहीं बोला कि भाई ये यूपी गवर्नमेंट की जमीन है। हाँ, इनकी जमीन कुछ उधर है पार की तरफ। इन्होंने अपने 72 में बताते हैं कि हम जीते केस उससे सोसाइटी से कोई भी, तो हमें तो इसके बारे में कोई पता नहीं। आली गांव के मस्जिद कॉलोनी की इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। कल तक ये लोग अपने घरों में रहते थे, लेकिन आज ये अपनी गृहस्थी का सामान लेकर खुले आसमान के नीचे शरण लेने को मजबूर है, वो भी इस कड़ाके की ठंड में। लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं, ना सरकार और ना ही प्रशासन। किसी को इनसे हमदर्दी नहीं है, क्योंकि इन्होंने यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर सालों से कब्जा जमाया हुआ है। दुनिया की लकड़ी, दुनिया के बिस्तर, दुनिया के कंबल, दुनिया के पलंग रैन बसेरे में दे रहे हैं और हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? बात खत्म। तो आपने प्रशासन से ये सवाल किया? मैं नहीं कर रहा, मैं आपसे कर रहा हूँ ये बात। इसको मीडिया में उठाओ और मीडिया वालों को बदनाम कर रहे हैं बीजेपी के आदमी। इस देश में सरकार और सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है।
जिन्होंने अतिक्रमण किया है उन पर गाज तो गिरेगी ही, लेकिन अतिक्रमण के दौरान जो अधिकारी मदद करते हैं उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अफसरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने यहाँ अतिक्रमण होने दिया, क्योंकि कहीं भी अतिक्रमण के पीछे प्रशासनिक मिलीभगत तो होती ही है। ऐसे में अगर अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होगा तो आगे से अफसर भी अतिक्रमणकारियों की मदद करने से डरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।